से पानी बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि महानगर पालिका जिम्मेदार है, नगर सेवक जिम्मेदार है या फिर नगर के लोग जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार तो अवैध निर्माण करता थे, वो अपना कार्य करके पैसा लेके यहाँ से चंपत हो गए। लेकिन जब लोग यहाँ रहने लगे तो नहाने धोने के बाद जो घर का पानी निकलेगा वो सड़कों पर इसी तरीके से बहता है। नाला सोपारा का वाखन पाड़ा है, वार्ड क्रमांक 42। यहाँ के नगर सेवक हैं माननीय पंकज पाटिल, जिनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये रेणुका नगर का रोड है। पिछले 10 वर्षों में यहाँ इतने घर बन गए हैं कि अब घर बनाने के लिए जगह ही नहीं, पर 10 वर्षों में रोड और नाली एक बार भी नहीं बन पाया। आज तक जब से आप रह रहे हैं, कभी आपके सामने गटर बना हुआ देखा आपने? नगर पालिका द्वारा बनाई हुई गटर कोई देखा आपने अपने आंखों से यहाँ पे विकास कार्य में? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। सड़क नगर पालिका द्वारा बनते हुए देखा गया? नहीं। यहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी हैं और खूबसूरत झोपड़पट्टियां भी। सड़कें हैं पर निर्माणकर्ताओं की देन है। यहाँ बारिश में बच्चे स्विमिंग पूल की तरह ट्यूब में सवार होकर स्कूल आते जाते हैं। और यहाँ से भी जो भी बच्चे हैं ज्यादातर ये लिमरा और हिल साइड में, हाँ, 2 जगह जाते हैं पढ़ने। लगा के बच्चों को पार कराया, ट्यूब लगा के पार कराया। इतना पानी हो जाता है, इतना पानी हो जाता है वो नीचे में। अभी रोड का सबसे ज्यादा रोड और गटर, 2 चीज अगर बन जाए तो सब मतलब। लेकिन अब यहाँ के रहवासियों के माथे पर खुशी की लकीरें अपना निशान बनाने लगी हैं, क्योंकि मांझी नगर सेवक के साथ साथ आमदार राजेश पाटिल ने लगभग 55 लाख के रोड का प्रोजेक्ट लेकर उद्घाटन करने क्षेत्र में पहुंचे हैं। इस खुशी के अवसर पर क्षेत्रीय निर्माणकर्ताओं ने और क्षेत्रीय लोगों ने जमकर धड़ाम धड़ाम नारियल फोड़े, जैसे मानो बरसों बाद खुशी के पटाखे फोड़ रहे हों। पंकज पाटिल मैडम थे हमारे, उन्होंने काम करा, लेकिन वोटर कम थे। लोगों की समस्या देखते हुए उन्होंने काम किया। उन्होंने वोट की वैल्यू नहीं समझी, लोगों की हमदर्दी, लोगों का फिक्र करते हुए उन्होंने वो रोड बना के दिया। हालांकि उस टाइम वोटर ही 5 थे, लिमिटेड 5 या 7 थे, लेकिन उन्होंने वो रोड बनाया। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। इसी तौर पे अगर बोलना चाहूँ तो वसई विरार में जिस प्रकार से एक आमदार लगातार स्लम एरिया में भ्रमण कर लेते हैं किसी भी छोटे से प्रोग्राम में, तो मैं वाखन पाड़े क्षेत्र में खड़ा हूँ। पंकज दादा का ये कार्यकाल के कार्य हैं, यहाँ पर इनके कार्यकर्ता भी हैं और यहाँ क्षेत्रीय रहवासी हैं। आप यहाँ पर आए, देखो, सबसे पहले यहाँ के हमारे लाडले नगर सेवक है पंकज दादा, उनको मैं इस बात की बधाई देता हूँ और उनकी प्रशंसा भी करता हूँ कि ये जो स्लम एरिया यहाँ जो बैठा है और हमारे चाचा और हमारे यहाँ स्लम में काम करने वाले सभी नगर सेवक, ये अपने स्लम मतलब अपना गांव समझते हैं, अपने घर वाले समझते हैं। और यहाँ आके जो भी लोग बैठे हैं, भले कहाँ से भी आए हो, लेकिन उनका जवाबदारी ये लोगों ने पूरा लिया है। ये प्रोजेक्ट में कितना खर्च आएगा और इसको कितनी जल्दी आप कराना चाहेंगे? ये प्रोजेक्ट में 74 लाख रुपए खर्चा है अभी, और पूरा 43 वार्ड नंबर 42 इसमें 2 करोड़ का काम सैंक्शन हुआ है और ये अभी कल से चालू ही होने वाला है। पहले कोरोना काल में 2 साल ये सब प्रोजेक्ट रुका हुआ था। बार बार हम लोगों को आप लोगों के माध्यम से इसकी सूचना मिलती थी। आप लोगों की परेशानी यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी थी, लेकिन पूरे दुनिया में कोरोना महामारी का संकट आया था और वो टाइम में सब बैंड लगा दिया था विकास काम के ऊपर, तो काम नहीं हो पाया। जैसे ही कोरोना का थोड़ा प्रादुर्भाव कम हुआ, हम लोगों ने मिलकर सभी नगर सेवकों ने कमिश्नर के साथ मीटिंग करके उनको बता दिया कि अभी फंड्स रिलीज करो, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। और नगर सेवक के माध्यम से हम लोगों ने जब मीटिंग किया, कमिश्नर ने तुरंत उसको मंजूरी दिया और हर एरिया में तकरीबन 100 करोड़ का काम मंजूर किया है। उसमें से खाली 2 करोड़ का ये वार्ड में है, 42 में। और ये सब लोग हमारे हैं ना, इनके लिए हम काम करेंगे, नहीं तो किसके लिए काम करेंगे? ये हमारी जनता है। और देखो, हम लोग आज नहीं आते, हर बार आते हैं। क्यों आते हैं? हमारे लोग हैं। कुछ लोग आते हैं इलेक्शन के टाइम में और बोल के जाते हैं हम लोगों ने ये किया, वो लोग। अरे पूरा साल किधर रहते हो? कोरोना काल में कहाँ थे? आया कोई इधर? कोई नहीं आया। पंकज दादा आए, अब्दुल चाचा आए, हम लोग आए, हमारे नेता हितेंद्र ठाकुर है, उन्होंने 80 लाख लोगों को खाना खिलाया। हम लोग बात नहीं किए कभी। क्यों?
जो देता है ना वो बोल के नहीं दिखाता है, वो बोलना भी सही नहीं है। लेकिन वो टाइम में लोगों के साथ हम लोग रहे, आज भी है, कल भी रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ये गाड़ी है विधायक जी की, जो खतरनाक स्टंट के साथ इस रास्ते से गुजर रही है। और ये वही सड़कें हैं जहां के क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया कि बच्चे स्विमिंग पूल की तरह ट्यूब लगाकर सफर किया करते हैं। तो अब विधायक जी की गाड़ी गुजरने के बाद लोगों ने ये उम्मीद जताई है कि पिछले बुरे दिन शायद अब भविष्य में देखने नसीब नहीं होंगे। दरअसल ये रोड पिछले 2 से 3 साल से पासिंग में था। हम लोग ने काफ़ी, हमारे हुमायूं कबीर खान, उनका भी लेटर था, हमारा भी था। फिर हमारे नगर सेवक पंकज पाटिल दादा के माध्यम से ये रोड का आज उद्घाटन हुआ है। और ये 2 साल पहले ही हो गया होता अगर ये कोरोना ना आया होता तो। और दादा से बात करने पे मालूम पड़ा कि 3 अधिकारियों का साइन लगता है, जिसमें से 2 अधिकारियों की साइन काफ़ी समय पहले हो चुका था, तो शायद एक का बाकी था, तो साइन हुआ और आज इसका ओपनिंग हुआ है। पंकज दादा का ऐसा समस्या ना भाई, चाहे खुशी हो या गम हो, आप कॉल करो, बंदा हाजिर। इनकी ये खूबसूरती है, एक बार नहीं कई बार जब चाहिए। और ऐसा नहीं कि कोई पहचान का हो। मैं खुद जब फर्स्ट टाइम गया था नगर सेवक पंकज पाटिल सर के पास, कच्चा रोड था, झाड़ू नहीं लगता था, तो मैं खुद गया, बोला इस तरह का समस्या है। तो उन्होंने कहा कि जो मुकादम है उस टाइम शायद ये प्रशांत करके था, बोले उसका नंबर ले लो। फिर वहाँ से मैं थोड़ी दूर आया, उनके ऑफिस से रोड तक चल के, तो मुझे आवाज़ दिए, बोले इधर आओ। तो बोले मेरा नंबर लो, अगर वो तुम्हारी बात नहीं सुना तो मुझे कॉल करना, उसको मैं भेजूंगा। उनकी मेरी पहली मुलाकात थी। तो एक अजनबी, मैं वोटर भी नहीं था उस समय, मेरा 2 साल हुआ वोटर ID बन के। तो मुझे नंबर दिए पर्सनल, बोले अगर वो नहीं आता तो मुझे कॉल करो। तो इससे साबित होता है कि काम करने का शौक है, लेकिन प्रॉब्लम लेके जाओ तो सही उनके पास। अब वो भी एक आम इंसान है, कोई भविष्यवाणी करने वाले तो है नहीं। उनको दिखेगा, आप जाओ बोलो, ना हो तब इल्जाम लगाओ। मैं जाता हूँ, बोलने पे काम होता है। तो मेरे लिए क्या, हमारे रफीक कंपाउंड के हर सदस्य के लिए ग्रेट लीडर नगर सेवक पंकज पाटिल दादा।